Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the high frequency current. जैसे कि हम इलेक्ट्रोथेरेपी जगमोहन सिंह की बुक से कर रहे हैं और वी ऑलरेडी हैव डिस्कस लो फ्रीक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाई फ्रीक्वेंसी करंट. हाई फ्रीक्वेंसी करंट क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी करंट के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले दे देती हूँ. ये प्रोड्यूस होता है हमारे पास वेव फॉर्म की वजह से और ये क्या कर रहा होता है, डीप पेनेट्रेशन कर रहा होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके सेंसरी और मोटर नर्व को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी. ठीक है, बल्कि आपके डीप पेनेट्रेशन, डीप टिश्यू, डीप मसल्स को जाके वो क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा. ठीक हो गया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट, अगर हम बुक में देखें तो उसने कहा कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब हमारे पास क्या है, थ्रू हीटिंग. यही है इसका मतलब. ठीक है, हीटिंग से वो हो रहा है ज़ाहिर. फिर उसके बाद उसने कहा है कि हम हाइलाइटर पर्पल वाला यूज़ कर लेते हैं. इसमें 3 टाइप आती है. एक होती है शॉर्ट, माइक्रो और लॉन्ग वेव डायथर्मी. ठीक है, आज हमने सिर्फ शॉर्ट वेव डायथर्मी का इंट्रोडक्शन, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और थेरेप्यूटिक इफेक्ट वगैरह डिस्कस करने हैं. अब शॉर्ट वेव डायथर्मी क्या होती है? शॉर्ट वेव कह रहा है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी तो हाई है. ठीक है, वेव इसकी मतलब वेव लेंथ छोटी है. फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? 27.12 मेगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है, जबकि वेवलेंथ जो है 11.06 इसकी वेवलेंथ है. ठीक है, और ये क्या कर रहा होता है, डीप पेनेट्रेशन कर रहा है और हीट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, शॉर्ट वेव डायथर्मी, इट इज़ यूज हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी 10.7 and 10.8 hertz of wavelength between 30 m to 3 ms to generate a heat in a body tissue. और ये क्या है, इट प्रोवाइड डीप फॉर्म ऑफ हीट अवेलेबल फॉर फिजियोथेरेपिस्ट. यही बात होगी. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह ये हीट हमें डीप प्रोवाइड कर रही है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 27.1. ठीक है, और लेस फ्रीक्वेंसी में भी यूज़ हो रहा होता है. ये प्रिंसिपल इसके क्या होता है कि ये प्रोड्यूस हो रहा था हाई फ्रीक्वेंसी सब मैकेनिकल डिवाइसेस में. ठीक है, अब ये वाला टाइप के करंट क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर और जो है ना डिस्चार्जिंग उसकी वजह से हो रहा था. ये जो बात है ना, ये याद रखने की है. ये देखिए ये वाली कि वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो हमने फॉर्मूला मेट्रिक क्लासेस में पढ़ा था, 2π/L/c का स्क्वायर रूट. ठीक है, अब आप चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो आप L/c को कम रखें, इंडक्टेंस को या कैपेसिटेंस को कम रखें तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है. ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी कम हो तो मैं इसको क्या करूँगी, L/c को बढ़ा दूँगी. मतलब जो चीज़ इन्वर्स में होता है, जो बेसिक रूल हम पढ़ के आए हुए हैं बेसिक क्लासेस में, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगी. वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी करंट बट सम मैकेनिकल डिवाइसेस विच प्रोड्यूस सफिशिएंट रैपिड मूवमेंट. कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं कि आप हाई फ्रीक्वेंसी करंट किसी मैकेनिकल डिवाइसेस से बनाओ. ये टाइप ऑफ अ करंट जो होता है ये हमारे पास किससे बन रहा है, डिस्चार्जिंग थ्रू कंडेंसर थ्रू इंडक्टर लो हेमिक करंट. इफ अ करंट ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर कैपेसिटर इंडक्शन शुड बी स्मॉल. इफ करंट लो फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर कैपेसिटर इंडक्टर लार्ज. ये बात जो मैंने आपको कर दी है फॉर्मूले से कि आप चाहते हो कि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो तो इसको कम रखें, इसको चाहते हो कि ये बढ़े हमारे पास तो इसको कम रखें, ऐसे इन्वर्स रिलेशनशिप करें. ठीक है, ये हमने बेसिक इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया. ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि मशीन सर्किट आता है, पेशेंट सर्किट आता है. ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होगा. तो हम लोगों ने जो है वो 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में या 2nd ईयर के बच्चे जो हैं वो डिस्कस करते हैं मेडिकल फिजिक्स में. वो भी वीडियो आपको A. मेडिकल में मिल जाएगी, जहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने आपको समझाया हुआ है. ठीक है, अब जो है वो इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए हम यूज़ करें कि किस तरह ये हमारे लिए बेनिफिशियल है. तो इसके अंदर जो होता है प्रैक्टिकली जो इसमें चीज़ें आती हैं वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो भी मैं आपके साथ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको लास्ट में डिस्कस ज़रूर करूँगी आपके साथ. तो आपने इसकी प्रिपरेशन इस तरह करनी है कि आपको सिनेरियो आएंगे. ठीक है,
आप देखें हमारे पास आता है फिजियोलॉजी इफेक्ट ऑफ हीटिंग टिश्यू। हीटिंग अब टिश्यू को कर रहे हैं तो क्या फिजियोलॉजिकली इफेक्ट उस पर आ रहा है वो हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। अब यहाँ पे क्या आता है कि एक आता है डायरेक्ट इफेक्ट और एक आता है इनडायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट में जो हमारे पास आ जाते हैं ना ये सारे आते हैं कि इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म आ रहा होता है, इफेक्ट ड्यू टू ब्लड सप्लाई आ रहा होता है, हीट एंड नर्वस टिश्यू आ रहा होता है, हीट ऑन मस्कुलर टिश्यू आ रहा होता है, हीट ऑन स्वेट ग्लैंड आ रहा होता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही होती है। अब हम देखने लगे कि किस तरह आ रहा है ये इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। मेटाबॉलिज्म का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, विच इज़ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, जो बॉडी में हो रहा होता है। अब आप यहाँ पे एक बात याद रखें कि उसने ना यहाँ पे डिस्कस किया है कि जब भी आप 1 सेल्सियस टेम्परेचर बनाओगे ना तो 13% जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मतलब 1 सेल्सियस अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें 13% जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब वो यहाँ पे कहता है कि वुफ स्टेटमेंट के मुताबिक केमिकल चेंजेस विच इज़ कैपेबल टू एक्सिलरेट वन और राइज इन अ टेम्परेचर, उसे हम कह रहे हैं चेंज जो होता है द केमिकल चेंजेस ऑफ द बॉडी कैन बी एक्सिलरेटेड और एक्सिलरेटेड बाय हीट। आपको पता है कोई भी चेंज आ रहा हो तो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, अगर हम हीट प्रोड्यूस करेंगे तो वो रिएक्शन तेज़ी से होगा। ये वो बात करना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे जो होता है ना मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जो इन्हांस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट आता है ना वो सारा ये है। ठीक है, यहाँ से लेके ना जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन से लेके यहाँ तक है। ठीक है, अब इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ही आप हीट को प्रोड्यूस हुई किसी रिएक्शन में तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज़ हुई तो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल इन्हांस हुआ, न्यूट्रिशन सप्लाई इंक्रीज़ होगी और हीलिंग होगी डैमेज टिश्यू से। इस तरह ये हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा 1 सेल्सियस तो 13% जो है वो हीट प्रोड्यूस हुई। अब उसने कहा कि जब हीट प्रोड्यूस हो रही है, कोई रिएक्शन तेज़ी से जा रहा है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी ज़्यादा हमें चाहिए होगी, वेस्ट को प्रोडक्ट को रिमूव करना भी हमें चाहिएगा, न्यूट्रिशन सप्लाई भी चाहिएगी और जो हीलिंग है वो भी हमारे पास हो रही होगी। अब हमारे पास आता है कि हमारा इफेक्ट जो आता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई किस तरह इंक्रीज़ होगी, अगर वहाँ पे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, आपने अभी डिस्कस किया कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो तो वहाँ पे वेजोडाइलेशन होगी, आर्टरीज डायलेट होने लग जाएगी। ठीक हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने ब्लड सप्लाई में ये याद रखना है। ठीक है, वेजोडाइलेशन हुई वेजल्स की। ठीक है, स्टिमुलेट हुई सुपरफिशियल नर्व एंडिंग कॉजिंग अ डायलेशन ऑफ आर्टरीज हुई, इंक्रीज़ हुआ हमारे पास फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मटेरियल जो सप्लाई हो रहा है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हमारे पास फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन हो रही है और ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारे पास क्या, सम एंजाइम। वेजोडाइलेशन की वजह से एक जो चीज़ होगी वो होगा एरिथमिया, वहाँ पे आपको ना रेडनेस सी नज़र आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि वेजोडाइलेशन पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज रिड्यूस इन द विस्कोसिटी ऑफ अ ब्लड, थस जनरलाइज फॉल इन अ ब्लड प्रेशर। जैसे ब्लड प्रेशर देखो अब क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि बीपी इसकी वजह से कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्यों कम होगा, वेजोडाइलेशन होगी, आर्टरीज जो है वो डायलेट होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो है वो न्यूट्रिशन और सब कुछ फ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो जब डायलेट होगी, ब्लड गुजर रहा है वहाँ से, तो वहाँ पे बीपी ने तो फॉल करना है ना, हार्ट तक जो है वो प्रेशर उसे कम लगाना पड़ रहा है तो बीपी फॉल कर जाएगा इसीलिए। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी। देन इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नर्वस टिश्यू। हीट ऑल्टर कर रहा था हमारे पास कंडक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ सेडेशन। सेडेशन कौन सी सेंस होती है, ये हमारे पास रिलैक्सेशन और स्लीपीनेस कह देते हैं या कामनेस कह देते हैं। जो हमारे पास सर्टन मेडिकेशन होती है उसकी वजह से जो प्रोड्यूस हो रही होती है उसे हम कहते हैं कि हमारे पास सेडेशन की सेंसेशन आ गई। ठीक होगा, जैसे ही हमारे पास नर्वस टिश्यू की हम हीट करते हैं तो वहाँ पे पेन रिड्यूस हो रही होती है और इन्हांस क्या हो रहा था, पेन थ्रेशोल्ड। हम जो है वो पेन गेट थ्योरी में 2nd चैप्टर में डिटेल में पढ़ के आए हैं कि किस तरह हम जो है पेन को ऑल्टर करते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट इसमें बात आती है ना वो ये आती है कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो होता है वो स्टिमुलेट हमारे पास किसको नहीं करता, मोटर और सेंसरी नर्व को। जो अभी हम पढ़ के आए मोटर और सेंसरी नर्व को उन्होंने स्टिमुलेट नहीं करना है। जब चैप्टर स्टार्ट होगा था तो मैंने आपको बताया था कि ये डीप पेनिट्रेशन देता है जिसकी वजह से इसने सेंसरी और मोटर नर्व को स्टिमुलेट नहीं करना। द शॉर्टर द इम्पल्स ऑफ द करंट द लेस इज इफेक्ट ऑन नर्वस टिश्यू। Thus, when a current of high frequency current is used, there is no discomfort in the body, also no contraction of muscle is produced. क्योंकि उसने deep penetration देनी है तो वो contraction muscles की भी नहीं होती। ठीक है,
देन उसके बाद हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मस्कुलर टिश्यू। जैसे हमारे पास ब्लड सप्लाई इंक्रीज होते हैं ऑप्टिमल एनवायरनमेंट में तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। वहाँ पे जो न्यूट्रिशन है हमारे पास फ्रेश न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन है वो ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवर हो रहा होता है, मसल्स की एफिशिएंसीज होती है, कॉन्ट्रैक्शन की इंक्रीज हो रही होती है, टेम्परेचर राइज हो रहा था, मसल रिलैक्स फास्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो रहा है। तो ये हीट का इफेक्ट मसल टिश्यू पे आ गया। अब हीट का इफेक्ट स्वेट ग्लैंड पे क्या होता है? हीट का कोई इफेक्ट जो होता है स्वेट ग्लैंड पे क्या होता है कि जैसे मसल्स पे हो रहा है वैसे स्वेट ग्लैंड पे हो रहा है। जैसे हीट बॉडी के सर्कुलेट कर रही होती है वो सेंटर ऑफ रेगुलेशन कर रही होती है स्वेट्स को, स्वेट की प्रोडक्शन जो होती है इंक्रीज कर रही होती है और इससे हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, वही सारी चीज़ें। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और ये मोस्टली पूछ भी लेते हैं। अब थेरेप्यूटिक का मतलब क्या है? थेरेप्यूटिक इज समथिंग यूज फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। अब इन्फ्लेमेशन पे इफेक्ट क्या आता है? इन्फ्लेमेशन को याद करने का जो बेसिक चीज़ है ना जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है, पेन से, वो कर लें तो दैट इज़ इनफ फॉर यू। अब ये हम जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहे होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी करंट के। इफेक्ट ऑन इन्फ्लेमेशन, अब यहाँ पे क्या हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगी? डायलेशन ऑफ आर्टरीज एंड कैपिलरी रिजल्ट इन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो ऑफ द एरिया सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मटेरियल। हमने कहा कि क्या हुई? आर्टरीज, जब हमने करंट अप्लाई किया आर्टरीज डायलेट हुई, उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ, वहाँ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई ज़्यादा होगा। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो एंटीबॉडीज़ होगी वो ज़्यादा बनेगी, वाइट ब्लड सेल जल्दी वहाँ पे मूव करेंगे, वहाँ पे एक्सुडेशन की फॉर्मेशन होगी जो हम पैथोलॉजी में पढ़ के आए हैं, एक्सुडेट, जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। वैसे ही हमारे पास फ्लो ऑफ ब्लड ज़्यादा होगी, साथ ही साथ हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन पे क्या इफेक्ट आना है कि उसने ब्लड फ्लो इंक्रीज़ किया, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाई, जहाँ पे ब्लड वहाँ पे फ्लो कर रहा था वहाँ पे एंटीबॉडीज़ वाइट ब्लड भी मूव करने लगे, रेजोल्यूशन ज़्यादा हो गई। अब वो कह रहा है स्टेजेस की बात कर रहा है। अब इसमें स्टेजेस में हमारे पास क्या आता है कि हमने देखना है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक्यूट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन है ना तो आप क्या करें कि आप जो है बड़े जो है कॉन्शियस तरीके से ट्रीट करें, ठीक है। स्टेजेस होती है ना, एक्यूट स्टेज आ गई, देन क्रॉनिक स्टेज में आ रहा होता है, सब एक्यूट स्टेज में आ रहा होता है। अब वो कह रहा है कि इन एक्यूट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट शुड बी गिवन विद अ कॉन्शियस वेयर देयर इज ऑलरेडी मार्क vasodilation and exudation of a fluid, as increase in the process may aggravate the symptoms. In subacute stage, stronger dose may be applied with considered beneficial. अब subacute phase में उसने कहा है कि आप जो है वो ज़्यादा डोज भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। Inflammation in chronic a thermal dose of fairly long duration may be used टू हैव इफेक्टिव, ठीक है। थर्मल डोज आप कह रहे हैं कि आप जो है वो फेयरली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करें क्योंकि इसको क्रॉनिक है, बहुत देर से मसला है, तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन वाली डोज यूज़ करें। शॉर्ट वेव डायथर्मी जो होते हैं वेरिएबल फॉर लाइन एंड डीपली प्लेस स्ट्रक्चर सच एज हिप जॉइंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, विच कैन नॉट बी अफेक्टेड अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी एंड रेडिएशन, ठीक है। तो इसके लिए हम डीप जो पेनिट्रेशन के लिए ये यूज़ कर रहे होते हैं। रेमेडाइड आर्थराइटिस, कैप्सुलाइटिस हो गया, टेंडेनाइटिस हो गया, उसमें हम ये कर रहे होते हैं। अब बैक्टीरिया इन्फेक्शन में भी सेम वही इन्फ्लेमेशन वाला प्रोसेस होगा कि वहाँ पे क्या होगी? वेजोडाइलेशन होगी, एक्सोडेट की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद हमारे पास क्या होंगे? वाइट ब्लड सेल जो है वो मूव करने स्टार्ट कर जाएंगे उस एरिया पे, एंटीबायोटिक्स मूव करेगी, ठीक है, और वहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जब ड्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है, ड्रेनिंग फ्रीली होगा, स्ट्रॉन्ग डोज आप अप्लाई कर दे। शॉर्ट वेव एग्रीगेट इन द कंडीशन डिस्चार्ज फ्लूइड इंडिकेशन एक्सिलरेशन चेंजेस कर रहा था टिश्यू, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट इंक्रीज डिस्चार्ज एंड प्रेजेस्ट इंडिकेशन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म को कर रहा होता है। और लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन में भी आप दे सकते हैं, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है हीट से, इम्पॉसिबल टू राइज द बॉडी टिश्यू, नेसेसरी टेम्परेचर कॉजिंग द डैमेज इन टिश्यू देमसेल्फ, रिलीफ ऑफ अ पेन, माइल्ड डिग्री ऑफ हमारे पास हीटिंग आ जाती है, ये हमारे पास रिलीफ कर रहा था पेन को। अब यहाँ पे क्या होता है? सेडेटिव इफेक्ट। सेडेटिव्स का मैंने पहले आपको मतलब बता दिया कि वो वाले इफेक्ट जो हमारे पास कोई भी मेडिकेशन की वजह से कोई काम सूथनेस का इफेक्ट मिले उसे हम कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि पेन के लिए क्या होता है कि वहाँ पे पेन इसलिए हो रही है कि वहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो है वो टिश्यू में जमा होने लग जाता है। अब जैसे हमने हीट अप्लाई की, लाइक हाई फ्रीक्वेंसी करंट दिया, ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, सुपरफिशियल हीटिंग हुई, ठीक है, हीटिंग स्किन को प्रोड्यूस की, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस हुआ, शॉर्ट डायथर्मी जो हुई वो जिसकी हम
हेल्प की कि वो रिलीव करे पेन को, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हुई, ब्लड फ्लो एक्सुडेशन हुआ, इंक्रीज हुई टेंशन इन द टिश्यू। अब ये जो होता है ये मोस्टली हम पोस्ट ट्रॉमेटिक लेयन के बाद यूज़ कर रहे होते हैं। अब मसल टिश्यू पे इफेक्ट क्या रहता है जब भी हीट प्रोवाइड करते हैं, वही बात जो हमने पहले की वो रिपीटेड बातें हो रही है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद है आप इन्फ्लेमेशन में भी वही लिख दो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी वही लिख दो। अब मसल टिश्यू का भी पीछे हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट इफेक्ट में, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में, ठीक है। हीटिंग टिश्यू की मसल रिलैक्सेशन कर रहा होता है, रिलीव कर रहा है मसल स्पाज्म को, इन्फ्लेमेशन ट्रॉमा को, सेटिस्फैक्ट्री फ्रॉम एक्टिव एक्सरसाइजेज में जो है ये मोस्टली प्रेफरेबल होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है ट्रॉमेटिक कंडीशंस आ रही होती हैं। जैसे हमारे पास आता शॉर्ट डायथर्मिक ट्रॉमेटिक लेगियन में यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक्सुडेट की फ्लूइड मतलब इंक्रीज इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड एंड इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो हो रहा होता है। हमारे पास उस एरिया का वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल हो रहा है, इंप्रूव ब्लड सप्लाई हो रही होती है, न्यूट्रिशन मटीरियल हो रहा है। रीसेंट इंजरी शुड बी ट्रीटेड, एक्यूट इन्फ्लेमेशन से आप ट्रीट करें, एक्सेसिव हीटिंग प्रोवाइड करें ताकि जो एक्सुडेट फ्लूइड है डैमेज वेसल से आए, स्टिफ जॉइंट स्ट्रॉन्ग डोज दें, reducing healing time to promote a healing of a wound injured tissue, increase in blood supply, provide a vascular response। अब बर्न भी आ रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर औकात जो होता है ना, आप जब हाई फ्रीक्वेंसी करंट लगाते हैं तो बर्न हो रहे होते हैं, जबकि हमने लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम में पढ़ा कि कोई बर्न नहीं हो रहा था। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट तो मोस्टली प्रेफरेबल करता है, और आपके साथ जो है वो मैंने मिड का पेपर भी शेयर किया है जिसमें मोस्टली मिड के पेपर में क्या है, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट आया हुआ है, ठीक है। अब डेंजर ऑफ शॉर्ट डायथर्मी की बात करते हैं। इससे क्या होगा, बर्न होगा। शॉर्ट डायथर्मी बर्न कॉज करेगी। बर्न जो होता है वो हमारे पास पेशेंट को पॉसिबल डेंजर से वॉर्न कर रहा होता है। माइल्ड केस में क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, आपको ब्राइट रेड कलर का पैच मिलेगा, एरिथमिया मिलेगा, ब्लिस्टर्स मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे फिर वहाँ पे क्या होगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू हो रही होगी। फिर थोड़ी देरों के बाद अगर आप देखें तो वहाँ पे टिश्यू की डिस्ट्रक्शन के बाद वाइट पैच बन जाएगा, पहले रेड सा हो गया, ठीक है। और बर्न जो होता है ये हमारे पास डिपेंड कर रहा था किस वजह से हुआ, क्या आपने इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ कर ली, या आपका करंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, या वहाँ पे ब्लड फ्लो का मसला था, या हाइपर सेंसिटिविटी थी। इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा हम देते तो तब भी बर्न होता है। बर्न जो होता है इलेक्ट्रिक करंट से हो रहा होता है, इसमें ओवर हीटिंग हो जाती है अफेक्टेड एरिया की। यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल एरिया हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, फील्ड में मेटल और मॉइस्चराइजर यूज़ करें, इनएडिक्वेट स्पेसिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो होता है वो बिंगिंग बैडली प्लेस किए जाते हैं जिसकी वजह से तब बर्न हो सकता है। और आपको बताया था स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर आपने हम मेडिकल फिजिक्स को गौर से लेक्चर लेके पढ़ा है तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगी। इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग जो है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपने बॉडी के लिम्स के आसपास रखनी है स्पेसिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा करें या बहुत पास कर दो तो तब भी बर्न के चांसेस होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है कि सम केसेस में इंटरनल फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर्स वगैरह, या हमारे पास बर्न हो जाता है वहाँ पे कोई मेटल वगैरह लाए, मेटल की आप किसी ने रिंग वगैरह पहनी है या कुछ भी ज्वेलरी पहनी है उसकी वजह से भी हो रहा होता है। स्ट्रिप ऑफ मेटल जो पैरेलल होती है लाइन ऑफ फॉर्स, लो इम्पिडेंस वहाँ पे होती है जिसकी वजह से सीरियस कॉन्सेंट्रेशन आती है। ये अक्रॉस द फील्ड ईजी पाथवे होता है शॉर्ट डिस्टेंस को, इसकी वजह से आ रहा था। अगर आप इसके करंट अप्लाई कर रहे हो तो वो इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट डायथर्मी की के पेशेंट के एक्सेस करंट की वजह से भी क्या हो रहा है, पेशेंट में बर्न हो रहा है, ठीक है, एक्सेस करंट की वजह से। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा कि जिस राउंड में वो काम कर रही थी उसमें कैसे हो रहा है, और जब हमने देखा एक्सेस करंट में तो वहाँ पे भी बर्न हो रहा है अगर हम एक्सेस अप्लाई करें। नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।